कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मराठाज। अब हम लोग बात करेंगे कि मराठा साम्राज्य के पतन के वो कौन कौन से कारण थे, यानी कि अब हम लोग उन कारणों की बात करेंगे जिसके कारण से मराठा साम्राज्य का पतन हुआ ऐसा लगता है। तो उन कुछ बड़े कारणों की बात करेंगे, और भी बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर 5 कारण हैं जिसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस अध्याय को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद वर्ड ट्रेजर और एक्सरसाइज और जो समरी है उसको देखते हुए हम लोग इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, यानी कि यह कक्षा इस अध्याय का अंतिम कक्षा होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी बात की थी। तो अब हम लोग इस अध्याय को अंतिम बार शुरू करते हैं। इस क्लास 7 में जो आप लोगों को एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री के अध्याय संख्या 8 के तौर पर पढ़ना है, जहां पर आप लोगों को पढ़ना है कि वो कौन कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए 18th सेंचुरी में इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो अब हम लोगों ने चूंकि सारी टॉपिक को कर लिया है, एक कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ मराठा बचा हुआ है। अब इसको करते हैं और बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण थे जो मराठा साम्राज्य के पतन के कारण बने। तो लिखा हुआ है पहला, The Maratha Sardar failed to unite under a common leader. They fought for their personal gain. जो मराठा के सरदार जो मुखिया थे वो फेल टू यूनाइट अंडर अ कॉमन लीडर, एक कॉमन लीडर यानी कि एक नेतृत्व के अंदर वो लोग एकजुट नहीं हो पाए, असफल हुए ऐसे एकजुटता में एकजुट नहीं हो पाए, और इन लोगों ने अपने निजी हित को साधने में अपना समय लगा दिया, जिसके कारण से इनका जो मराठा साम्राज्य था वो पतन की तरफ चला गया। दे हैड अ वाइड एरिया अंडर देयर कंट्रोल बट कंट्रोल कुड नॉट एक्सरसाइज इफेक्टिव। इनके पास बहुत बड़ा एरिया था, जो मराठा साम्राज्य का क्षेत्र था बहुत बड़ा था, लेकिन ये लोग उस तरीके से उस चीज को नियंत्रित नहीं कर पाए क्योंकि इनका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया था और इनके पास वो कॉम्पिटेंसी थी नहीं। आगे, देयर पॉलिसी ऑफ प्लंडरिंग एंड लूटिंग एलिनेटेड द सपोर्ट ऑफ द राजपूत जाट एंड सिख। इनका जो पॉलिसी था कि अलग अलग चीजों को जोड़ा जाए, ये सारी चीजें की जाए, ये सारी चीजें राजपूत जाट और सिखों का ये सारी चीजें, और उसके अलावा चौथ और सरदेश मुखी जो ये लोग अगल बगल के लोगों से पड़ोस के लोगों से लिया करते थे और अपने क्षेत्र के लोगों से लिया करते थे, वो भी लोगों में एक असंतोष का कारण बन गया इनके प्रति, जिसके कारण से माना जाता है कि यह एक बहुत बड़ा कारण बना मराठा साम्राज्य के पतन का। अगला कारण है, दे फेल्ड टू टेक स्टेप टू इंप्रूव एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कृषि व्यापार और अलग अलग उद्योग को भी ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाए सही तरीके से, जिसके कारण से ये लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाए। देयर सिस्टम ऑफ गोरिल्ला वारफेयर प्रूव्ड सक्सेसफुल ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट सिंस दे फेल्ड टू मॉडर्नाइज इट। और इनका जो तरीका था गुरिल्ला वारफेयर का, जो अचानक युद्ध कर देने का, वो कुछ जगह तक ही सीमित रह गई या कुछ क्षेत्र तक ही उसकी कॉम्पिटेंसी रह गई, सक्षमता रह गई। बाकी ये लोग उसको आधुनिक नहीं बना पाए, अपने आप को समय के साथ परिवर्तित नहीं कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है मराठा साम्राज्य के पतन का। अब हम लोग आते हैं वर्ड ट्रेजर, यानी कि इन 4 शब्दों की बात करते हैं जिसका मीनिंग आप लोगों को बताया गया हुआ है। यहां पर अलग से लिखा हुआ है, छत्रपति द सुप्रीम हेड ऑफ मराठा किंगडम। मराठा साम्राज्य के जो सर्वोच्च नेता है वो छत्रपति कहलाते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। किंग मेकर, दोज हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दे यूज टू डिसाइड द रूलर आफ्टर अ रूलर और लीडर्स डेथ। किंग मेकर का मतलब होता है जो शासक को बनाता है और जो शासक के डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा अहम योगदान निभाता है, और शासक के मृत्यु या किसी भी कारण से असक्षम होने पर वो शासक बन जाता है। सक्सेशन स्टेट, दोज इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट दैट वेयर सेटअप बाय मुगल गवर्नर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल गवर्नर अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों पर औरंगजेब के द्वारा स्थापित किए गए थे, उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र को अपने तरीके से स्वतंत्र घोषित किया। उसी को हम लोग इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट या सक्सेशन स्टेट कहते हैं। जागीरदार, पर्सन हु ओन्ड अ जागीर, जो जागीर लेता है वो जागीरदार कहलाता है। पृष्ठ संख्या 83 से अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 84 पर। अब बात करते हैं
क्वेश्चन आंसर की, यानी कि शिक्षक के तौर पर मुझे जो पढ़ाना था वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। आपके बोर्ड पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी आपको पढ़ना था, अब विद्यार्थी के तौर पर आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे गए हुए हैं ताकि इससे जांच हो सके कि आपने इस अध्याय को कितना समझा। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रश्न है। पहला प्रश्न है जहां पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 7, 8 प्रश्न दिए गए हुए हैं, आठों के 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पृष्ठ संख्या 84 पर है ये। जबकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पृष्ठ संख्या 84 और 85 पर, जिसके उत्तर आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में देना है। जबकि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स वाला जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, इसके उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में देने हैं। हॉर्स वाला जो प्रश्न है यहां पर पूछा गया हुआ है कि व्हाट वेयर द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल शासन के पतन का वो कौन कौन सा कारण हो सकता है या है वो बताएं। अगला है फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहां पर 5 प्रश्न पूछे गए हुए, पांचों प्रश्न में कुछ जगह जो है वो खाली दी गई हुई है, आपको उसको भरना है। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यहां पर 6 टर्म दिए गए हुए जिसको आपको परिभाषित करना है, विस्तार में बताना है। उसके बाद है मैच करना है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 है, इनको आपस में मिलान करने हैं। उसके बाद मेक अ फैमिली ट्री ऑफ लेटर मुगल, यहां पर आपको लेटर मुगल जो औरंगजेब के बाद वाले जो और अंत तक जो मुगलों का शासन था वो कैसे थे, उनका जो फैमिली ट्री था, कैसे कैसे, कौन बाप था, कौन उसका बेटा, कौन उसका बेटा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर भरना है। औरंगजेब भरा हुआ है ऊपर, उसके बाद आपको यहाँ पर भरने हैं। उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 5 चीजें दी गई हुई है। ट्रीटी ऑफ पुरानधार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, फोर्सेज ऑफ अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठा मेट एट पानीपत, फॉर्मेशन ऑफ द सिख स्टेट अंडर रंजीत सिंह, बहादुर शाह जफर असेंड द थ्रोन, इन सारे चीजों के बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी जोन में यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इसके उत्तर देने हैं। तीसरा भी प्रश्न है जहां पर आपको इसका उत्तर देना है। और इसके बाद समरी आता है, यानी कि अब हम लोग पूरे जो अध्याय को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो आप लोगों को पढ़ना है, अब उसको यहाँ पर कुछ शब्दों में, कुछ लाइंस में, कुछ सेंटेंस में पूरा एक जगह पर समराइज किया गया हुआ है, निचोड़ के तौर पर दिया गया हुआ है। बहादुर शाह, जहांदार शाह जो राजा थे, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, उसके बाद राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम में बंगाल, अवध, मैसूर, सिख, राजपूत, मराठा में शिवाजी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका लैंड रेवेन्यू तरीका, आर्मी उनका, सक्सेशन ऑफ शिवाजी की बात, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हुई है। और इसके बाद जैसे ही हम पृष्ठ संख्या 90 पर आते हैं तो अपना नया अध्याय शुरू हो जाता है, अध्याय संख्या 9 आवर एनवायरमेंट, और यह ज्योग्राफी का पार्ट होता है, यानी कि यूनिट 2 की शुरुआत हो जाती है। अगला अध्याय जो है वो हिस्ट्री से हम लोग ज्योग्राफी की तरफ चले जाएंगे, यानी कि पृष्ठ संख्या 89 पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। और समरी के तौर पर वो सारी चीजें यहां पर दी गई हुई है जो मैंने आप लोगों को बताया है, पढ़ाया है। यानी कि ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है या फिर मैंने जो पढ़ाया अलग अलग कक्षा के माध्यम से इस अध्याय में, उसमें अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आता है, अब पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से मुझसे कनेक्ट होकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। या फिर मैंने अभी तक जितना इसके पहले जो 7वां अध्याय पढ़ाया या 8वां अध्याय या 7वां अध्याय पढ़ाया उसमें कोई समस्या, या फिर ओवरऑल जो मैंने नहीं पढ़ाया हो उसमें भी अगर एसएसटी में कुछ प्रश्न आपके मन में बनते हैं, या फिर कोई भी प्रश्न आपको और भी अलग अलग बनता है, आप मुझसे पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं और ये सारी चीजों को आप करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ, यानी कि ज्योग्राफी वाले इकाई के साथ, और एक नए अध्याय संख्या 9 आवर एनवायरमेंट के साथ।